पूरी जगह कब्र की तरह शांत थी और आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। चियांग झान के शक्तिशाली आंतरिक धर्म से हर कोई बहुत हैरान था। वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। काले कछुए का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। जिस जन्मजात धर्म मूर्ति को उसने इतनी मेहनत और प्रयास करके संघनित किया था, वो वास्तव में चियांग झान की अजेय धर्म मूर्ति का विरोध करने में असमर्थ थी। उसके लिए ये केवल एक बार फिर से पराजित होने का अपमान नहीं था। होंगलोंग लगातार 2 बार चियांग झान से पराजित होने के बाद काले कछुए को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई, जैसे कि उसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। अभी वो चाहता था कि जमीन में कोई दरार हो जो उसमें धंस जाए। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहां से चले जाओ, नहीं तो कल का आज तुम्हारी मृत्यु की सालगिरह होगी। चियांग झान का चेहरा भावहीन था, उसकी भौहें ठंडी थी और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। जब वो ठंडे स्वर में बोल रहा था तो उसकी आंखों में एक चुभने वाली ठंडी मंशा भरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो काले कछुए को मारना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि काला कछुआ बहुत शक्तिशाली था। हालांकि वो उससे थोड़ा कमजोर था, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत कम था। ऐसी परिस्थितियों में हालांकि काला कछुआ उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन वो कभी भी भाग सकता था। इसलिए लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। चियांग झान अपनी ताकत बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। वो अगली बार का इंतजार कर सकता था जब उसे पूरा भरोसा हो, और फिर वो काले कछुए को मार दे। इसके अलावा अधिक से अधिक विशेषज्ञ उसके आसपास इकट्ठा हो रहे थे। एक बार जब चियांग झान अपनी चरम अवस्था में नहीं था, तो उसे सबसे अधिक संभावना एक घातक खतरे का सामना करना पड़ेगा। उसे लड़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए? काला कछुआ भी गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि उसकी चोटें गंभीर नहीं थी और उसमें अभी भी लड़ने की ताकत थी, लेकिन उसकी अजेयता का विश्वास पहले ही डगमगा चुका था। लड़ते रहने से उसे सिर्फ नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सभी ने मुट्ठियां तानकर काले कछुए की ओर देखा, मानो वे उसके अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हों। काले कछुए को एक शब्द भी न बोलते देखकर चियांग झान ने धीरे से गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड उठाया। एक बेमिसाल हत्या के इरादे ने लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र बना दिया। इसने पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वो काले कछुए को मार सकता है। अगर उसने वाकई काले कछुए को एक कोने में धकेल दिया तो भले ही काला कछुआ न मरा हो, लेकिन उसकी त्वचा की एक परत चली जाएगी। आसमान में तनावपूर्ण माहौल फैल रहा था। दबंग चियांग झान का सामना करते हुए काले कछुए का चेहरा उदास और गुस्से से भर गया। हमला करो, अगर तुम आज नहीं मरोगे तो मैं मर जाऊंगा। ठंडी आवाज बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी। इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया और पूरे दृश्य में गूंज उठी। हालांकि काले कछुए में शुरू में पीछे हटने की इच्छा थी, लेकिन उसने जल्दी ही इस विचार को खत्म कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि इस हार के बाद ये उसके दिल में एक आघात पैदा करेगा, और उसे डर था कि वो फिर कभी चियांग झान के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसने पहले ही अपनी भावनाओं को समायोजित कर लिया था और जीतने के लिए अपना विश्वास वापस पा लिया था। भले ही वो इस लड़ाई में मर जाए, लेकिन वो कभी भी चियांग झान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, युद्ध राजा और एल्डर वु चांग द्वारा दिए गए आदेश बहुत स्पष्ट थे। अगर वो चियांग झान को नहीं मार सकता तो काले कछुए को दानव भगवान मंदिर में वापस जाना होगा और 100 साल के लिए एकांत में जाना होगा। ये कुछ ऐसा था जिसे वो मरने पर भी स्वीकार नहीं कर सकता था। अपना मन बनाने के बाद काले कछुए ने अपने शरीर को सीधा किया, जैसे कि प्राचीन दिव्य पर्वत जमीन से उखाड़ दिया गया हो। उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा निकली, जिससे आकाश ढह गया, हवा और बादल उमड़ पड़े
जिससे रेगिस्तान हिंसक रूप से कांप उठा। ये सुनकर आसपास के लोग उत्साहित हो गए। काला कछुआ था, उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा। ये निश्चित रूप से एक अवांछित प्रतिष्ठान नहीं थी। वो कई भीषण खूनी लड़ाइयों से गुजरा था। उसका स्वभाव दृढ़ था और वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। चियांग झान जैसे भयानक दुश्मन का सामना करते हुए भी वो अभी भी एक अद्वितीय प्रतिभा था और उसका दबंग आभा अभी भी आसमान में ऊंचा था। हालांकि हर कोई काले कछुए की प्रशंसा करता था, लेकिन वे उसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते थे, क्योंकि चियांग झान की ताकत बहुत भयानक थी। स्वर्ग के नीचे एक ही स्तर के सभी योद्धाओं के बीच एक सच्चे प्रतिद्वंदी को खोजना बहुत मुश्किल था। आखिरकार अतीत में काले कछुए के अलावा मोतियान, जुवुशांग और व्हाइट टाइगर सभी चियांग झान से हार गए थे। ये सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त था। चूंकि तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो, इसलिए मैं केवल तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। चियांग झान ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखें कहीं से भी प्रकट हुए दो अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह थी। ये अतुलनीय रूप से तेज और भयानक था। हालांकि वो काले कछुए की बहुत प्रशंसा करता था, उनके प्राणघातक दुश्मन के रूप में न केवल इस लड़ाई का परिणाम तय होगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि कौन जीतेगा। ये लड़ाई का परिणाम भी तय करेगा। ये एक कठिन लड़ाई होने वाली थी, लेकिन चियांग झान ने पहले ही अपने दिल में जीत का बीज बो दिया था। ठंडी हंसी के साथ उसने भगवान का वध करने वाला ब्लेड लहराया और हमला किया। एक पल में कृपाण की शक्ति आकाश को चीरती हुई चली गई और कृपाण का इरादा भड़क उठा। शानदार कृपाण की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी। शक्ति एक ढहते हुए पेड़ की तरह थी और ये बहादुरी से आगे बढ़ी और काले कछुए पर जमकर हमला किया। बढ़ती ऊर्जा बढ़ती गई और चांदी की कृपाण की रोशनी, जो दसियों हजार मीटर लंबी थी, एक राजसी वातावरण में समा गई। ये आकाश में उड़ती हुई परी की तरह था और जहां भी वो गुजरती, आकाश में एक दरार अंतहीन रूप से फैल जाती और ऐसा लगता था जैसे किसी तलवार ने पूरी दुनिया को चीर दिया हो। और उसकी शक्ति अजेय थी। उसी समय चियांग झान की जन्मजात तकनीक भी क्रोधित हो गई थी। ये अजेय युद्ध देवता की तरह था, जिसने स्वर्ग और असंख्य दुनियाओं पर विजय प्राप्त की थी। उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ रही थी और उसकी लड़ाई की भावना आसमान की ओर बढ़ रही थी। धमाका! चियांग झान का जन्मजात जादू आगे बढ़ा और शून्य को चकनाचूर कर दिया। तीनों चेहरे गुस्से में थे। उसके शरीर पर 10,000 आंखों ने पहली बार एक क्रूर भाव दिखाया। उसकी पीठ के पीछे के विशाल हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। ये उल्का वर्षा की तरह चमक रहा था, जो आकाश को चीर रही थी। उसने खुद को काले कछुए पर फेंक दिया। तुरंत ही हवा और बादल अस्त व्यस्त हो गए। आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। अंतरिक्ष की परतें तेजी से बिखर गई, यहां तक कि आकाश में महान सूर्य भी हिंसक रूप से हिल रहा था, मानो वो गिरने वाला हो। सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान केंद्रित किया। उनकी आंखें खुली हुई थी और वे युद्ध के मैदान को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। उन्हें डर था कि वे सबसे तीव्र दृश्य को चूक न जाएं। इस समय काले कछुए का आंतरिक धर्म भी एक विशाल आकार में संघनित हो गया। हालांकि इसने हमला नहीं किया, इसके बजाय ये एक झटके के साथ उसके शरीर में घुस गया। इससे बचा नहीं जा सका। अभी आंतरिक धर्म ने काले कछुए पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। इसके अलावा उसके आंतरिक धर्म की ऊर्जा आधे से भी अधिक समाप्त हो गई थी। अगर भयंकर युद्ध जारी रहा, अगर यह पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी जन्मधर्म मूर्ति को वापस ले लिया और अपने शक्तिशाली शरीर, काले कछुए की रक्त रेखा की शक्ति, निराशा की इच्छा और अन्य शक्तियों के साथ चियांग झान से लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब वो सोच रहा था, काले कछुए के शरीर से
एक शक्तिशाली सर्वोच्च श्रेणी की कलाकृति का दबाव फूट पड़ा, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक दिया और आसपास के स्थान को नष्ट कर दिया। इसने अपनी चमकदार मुट्ठी उठाई और चमकदार कृपाण की रोशनी पर मुक्का मारा। मुट्ठी की शक्ति ने पृथ्वी को हिला दिया, पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया, और अद्वितीय मुट्ठी का इरादा एक महान नदी की तरह था जो 9 स्वर्गों में बह गई, अद्वितीय और अद्वितीय। धमाका। काले कछुए के शरीर से धरती को हिला देने वाली ऊर्जा की लहरें आसमान में उठीं और ऐसा लगा जैसे कोई सम्राट उतर आया हो। इसकी आभा ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया और ये चारों समुद्रों में उतरते समय गरिमामय और भव्य था। रैंक 3 पीक की निराशा इच्छा की शक्ति। भीड़ में से कोई व्यक्ति घबरा कर चिल्लाया। हर कोई आसमान से एक राजसी दबाव को महसूस कर सकता था, मानो वे किसी भी क्षण मरने वाले हों। हर किसी के दिल में निराशा भर गई और ट्रांसेंडेंस दायरे के कई विशेषज्ञों ने अपने पैरों को नरम महसूस किया। उनमें से अनगिनत मौके पर ही गिर गए। यहां तक कि मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क विशेषज्ञों ने भी अपने दिलों को कांपते हुए महसूस किया। वे डर गए। ये एक अजेय शक्ति थी जिसने लोगों के दिलों में निराशा पैदा की। उनकी आत्मा निराश हो गई थी और उनकी लड़ाई की भावना पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उन्होंने जीवित रहने की उम्मीद भी छोड़ दी थी और मरने को तैयार थे। जैसे ही ब्लैक टॉर्टोइज ने रैंक 3 पीक डेस्पायर विल की शक्ति को मुक्त किया, उसके पीछे एक विशाल जानवर की छाया दिखाई दी। ये कछुए या सांप के आकार का था, क्रूर और हिंसक और अंतहीन हत्या के इरादे से भरा हुआ था। यह पौराणिक 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक था। ब्लैक टॉर्टोइज रक्त रेखा की दुर्लभ घटना। दहाड़, शून्य ढह रहा था और रेगिस्तान ढह रहा था। यह काले कछुए की ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था कि चियांग झान पर दहाड़ते ही वो जीवित हो गया था। रोलिंग साउंड वेव ने आसमान में बादलों को चकनाचूर कर दिया था। दर्शकों ने लंबे समय से सुना था कि काले कछुए के पास 10 विशेष रक्तरेखाएं हैं। काले कछुए की रक्तरेखा। हालांकि बहुत कम लोगों ने इसे फटते हुए देखा था, क्योंकि उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी युवा योद्धाओं में चियांग झान निस्संदेह उनमें से एक था। इस समय काले कछुए की ताकत पागलपन की हद तक बढ़ गई थी और एक पल में वो जादुई छवि चरण के कैनोनाइज सम्राट तक पहुंच गया था। इसके अलावा वो एक अजेय अस्तित्व था और उसकी आंखें भयंकर लड़ाई के इरादे से जल रही थी। इसका विशाल शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ये काले कछुए को दबा रहा है। इसकी मुट्ठियों की जोड़ी लगातार शक्तिशाली ऊर्जा को बाहर निकाल रही थी। पागलपन, पागलपन। उसने अपने हमलों की शक्ति बढ़ा दी। गड़गड़ाहट। मुट्ठी की ताकत जो लहर की तरह थी, शांत होने से पहले ही बार बार उठती रही। इसने लगातार चियांग झान द्वारा भेजे गए ब्लेड लाइट पर प्रहार किया। जब यह पराजित होने वाला था, तो चियांग झान की जन्मजात धर्म मूर्ति ने अपनी 10,000 मुट्ठियां लहराई और टूट गई। इसने सीधे काले कछुए की मुट्ठी की ताकत को चकनाचूर कर दिया। एक जन्मजात धर्म मूर्ति ने वास्तव में काले कछुए के सबसे मजबूत हमले को तब हराया था जब वो अपनी चरम अवस्था में था। ऐसी भयानक ताकत वास्तव में भयावह थी। हर कोई इस भीषण लड़ाई को चकित होकर देख रहा था। उनका खून खौल रहा था। निराशा की दिव्य मुट्ठी का दूसरा रूप घोर निराशा। काला कछुआ बहुत शांत था। वो जानता था कि ये लड़ाई कठिनाइयों से भरी है और चियांग झान को हराना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन होगा। लेकिन लड़ाई जितनी कठिन थी, उसकी लड़ने की भावना उतनी ही अधिक थी। उसकी लड़ने की भावना बहुत मजबूत थी। इसलिए पहला मुक्का गिरने के बाद वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और दूसरा मुक्का मारा। अत्यधिक ऊर्जा ने एक भयानक धार बनाई जो चियांग झान की ओर बढ़ी। रैंक 3 के शिखर की निराशा भरी इच्छा ऊर्जा के साथ मिल गई और अरबों मानव आकृतियों में बदल गई।
ये एक असीम दुनिया की तरह था और दुनिया के सभी जीवित प्राणियों के चेहरे पर निराशा के भाव थे, जैसे कि वे बहुत दर्द में हों। वो 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 अनेक आकृतियां उन्मादपूर्ण तरीके से चीख रही थी। भयानक ध्वनि तरंगे स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से गूंज रही थी, सीधे किसी की आत्मा में घुस रही थी, जिससे किसी के राक्षसी विचार उठ रहे थे और भ्रम प्रकट हो रहे थे। सभी दर्शक भावुक हो गए। काले कछुए के मुक्के पिछले मुक्कों से अधिक भयंकर थे और प्रत्येक मुक्का पिछले मुक्के से अधिक भयानक था। विशेष रूप से दूसरा मुक्का, जो अत्यंत शक्तिशाली और दुनिया को हिला देने वाला था। यह बस एक घातक मुक्का था। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा और इससे बचाव करना मुश्किल था। यहां तक कि दर्शक भी हिल गए। ये कल्पना की जा सकती थी कि चियांग झान, जो काले कछुए का सामना कर रहा था, कितना दबाव झेल रहा था। तीखी ध्वनि तरंगों ने चियांग झान के जनजात धर्म को पागल कर दिया, मानो वो पागल हो गया हो। मुक्के, लात और घूंसे हर जगह कहर बरपा रहे थे, पूरे युद्ध के मैदान को तहस नहस कर रहे थे। वो निराशा से भी परेशान था, जैसे कि एक दोषी कैदी को फांसी दी जाने वाली हो। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। हालांकि यह संकेत केवल कुछ सांसों तक ही रहा। चियांग झान के हत्या, अमरता, भक्षण, क्षय, संसार के प्रकोप के बाद अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा, ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुण। सभी राक्षसी विचारों को मारने के बाद उसका दिमाग सामान्य हो गया और उसने अपनी सच्ची धर्म मूर्ति को वापस ले लिया। युद्ध राजा रक्तरेखा की एक असामान्य घटना भड़क उठी। अपनी चरम अवस्था में प्रवेश करने के बाद चियांग झान की ताकत आसमान छू गई। उसने अपने शरीर में सारी ऊर्जा प्रसारित की और उसे भगवान वध करने वाले ब्लेड में इंजेक्ट किया। किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के अंदर कई भव्य संरचनाएं सक्रिय हो गई। चमकदार चांदी की रोशनी अरबों दिव्य इंद्रधनुष की तरह निकली। प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक। स्वूश, कृपाण की रोशनी आकाश को चीरती हुई, स्वर्ग और पृथ्वी को मारती हुई, सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करती हुई। एक मोटी चांदी की कृपाण की रोशनी शून्य को भेदते हुए रैंक 3 डेथ ब्लेड सोल लाइट एनर्जी में संघनित हुई। मृत्यु की एक मोटी मूल ऊर्जा ने पूरी दुनिया को भर दिया और सारी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। ये चियांग झान द्वारा किया गया सबसे शक्तिशाली कृपाण प्रहार था। ये भयंकर और क्रूर था और ये देवताओं और शैतानों का वध कर सकता था। इसकी शक्ति स्वर्गीय दंड के बराबर थी और ये सभी जीवन को मार सकती थी। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के पहाड़ ढह गए हों और समुद्रों का एक समूह बांध को तोड़कर बाहर आ गया हो। आसमान से एक गगनभेदी विस्फोट हुआ और भयानक ब्लेड की रोशनी मुट्ठी के बल से टकराई, जिससे वे एक दूसरे के बराबर हो गए। कोई भी दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। सबकी नजरें इस पल पर टिकी थी। चियांग झान और ब्लैक टॉर्टोइस दोनों ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए थे। बहुत संभावना थी कि इस लड़ाई का नतीजा तय हो जाएगा। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। अनजाने में ही 2 घंटे से ज्यादा समय बीत गया था। आखिरकार वो चमकदार चांदी की ब्लेड की रोशनी मुट्ठी की शक्ति की लंबी नदी को चीरती हुई काले कछुए के शरीर पर भारी पड़ गई। चारों तरफ खून फैल गया। एक झटके में युद्ध के मैदान में सिर्फ चियांग झान ही बचा था। क्या हो रहा था? क्या ब्लैक टॉर्टोइस बच गया? सबकी आंखें संदेह और भ्रम से भरी हुई थी। कम से कम तुम तेज भागे, चियांग झान ने ठंडे स्वर में कहा। अभी अभी उसने उस वार से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त करने के बाद भले ही काला कछुआ मर न जाए, फिर भी उसे कुछ वर्षों तक स्वस्थ होने की आवश्यकता होगी। तभी वो अपनी चरम स्थिति में वापस आ सकता है। हालांकि जब दूसरे पक्ष ने प्रतिकूल स्थिति देखी तो वो तुरंत भाग गया। इसके अलावा उसने अपनी शक्ति उधार ली थी, जो बिजली की तरह तेज थी।
भले ही वो तुरंत उसका पीछा करे, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। भले ही काला कछुआ भाग गया था, चियांग झान को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार काला कछुआ प्राचीन दिव्य जानवरों का राजा था, संप्रभु प्रतिभा में से एक। इसे मारना आसान नहीं था। इसके अलावा वो काले कछुए के साथ बहस करने के मूड में नहीं था, क्योंकि किसी समय दर्जनों मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धा आसपास के क्षेत्र में दिखाई दिए थे। उनमें से आधे शैतान दाओ विशेषज्ञ सर्वशक्तिमान दानव साधक थे, जबकि रूढ़िवादी शिष्यों में उनमें से केवल 7 या 8 थे। स्थिति और भी विकट होती जा रही थी। यदि चियांग झान पीछे रह जाता तो शायद जादू छवि मंच संप्रभु विशेषज्ञ प्रकट हो जाता। उस समय उसे जाने का मौका नहीं मिलता। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चियांग झान की आकृति हवा और बिजली की तरह चमकती हुई दूर तक उड़ती हुई चली गई। उसके पीछे धर्मी और शैतान दाओं के सैकड़ों विशेषज्ञों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसका पीछा किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चियांग झान के नेतृत्व में ट्रांसेंडेंस रियल्म और कैनोनाइज मोनार्क योद्धाओं का एक समूह केवल 3 दिनों के समय में पूरे जादू छवि मंच युद्ध क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठे हो गए थे। सौभाग्य से कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ नहीं थे, अन्यथा बहुत पहले ही एक महान निर्णायक युद्ध छिड़ गया होता। चियांग झान इस दृश्य से चौंक गया। उसने अकेले ही इतने सारे विशेषज्ञों को आकर्षित किया था। ये अविश्वसनीय था। हु जबकि चियांग झान अभी भी सदमे में था, सामने से हवा के तेज झोंके की आवाज आई। ये भूतों की चीखों और हजारों शैतानों की चीखों की तरह लग रहा था, जिसने पूरे नुवे स्वर्ग को झकझोर कर रख दिया। आगे देखा, अंतहीन रेगिस्तान पहले ही अपने अंत तक पहुंच चुका था। आगे एक निरंतर पर्वत श्रृंखला थी, जैसे कि एक विशाल ड्रैगन क्षैतिज और राजसी ढंग से लेटा हुआ हो। आसमान में आकाश टुकड़ों में बिखर गया था और आकाश में कई चौड़ी दरारें थी। वे मकड़ी के जाले की तरह थी और कुछ दरारें गोलाकार छेदों के आकार की थी। ये एक अज्ञात स्थान की ओर जाने वाले गुप्त मार्ग की तरह था, लेकिन ये स्थानिक अशांति से भरा हुआ था। विशाल लहरें लगातार बढ़ रही थी। एक स्थानिक दरार, ये धर्मी शैतान युद्ध के मैदान की 4 निषिद्ध भूमियों में से एक थी। ऐसा कहा जाता था कि स्पेस टाइम दरार का वातावरण बेहद खतरनाक था। ये अप्रत्याशित था। ये एक मृत अंत हो सकता था या ये अन्य स्थानों पर ले जा सकता था। एक बार जब कोई इसमें फंस जाता तो मैजिक इमेज स्टेज योद्धा की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ भी जीवित नहीं निकल पाता। स्थानिक दरार धर्मी शैतान युद्ध के मैदान के 4 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है और इसका वातावरण बहुत खतरनाक है। हर जगह खतरा छिपा हुआ था। अशांत स्थानिक धारा स्वर्गीय नदी में एक उग्र तूफान की तरह थी। यह विशाल और शक्तिशाली था। एक बार इसमें फंसने के बाद चियांग झान को भी भरोसा नहीं था कि वो बच सकता है। हालांकि न केवल चियांग झान को थोड़ा सा भी डर नहीं था, बल्कि उसकी आंखें रंगीन रोशनी से चमक रही थी। कोई और कारण नहीं था। आयामी दरार जितनी खतरनाक थी, उतनी ही उसके लिए फायदेमंद होगी। कम से कम 2 राक्षसी शैतानों के विशेषज्ञ जो उसका शिकार करने आए थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा कौन जानता था कि इसमें कितने लोग शामिल होंगे। इसके अलावा जब तक ये एक आमने सामने की लड़ाई थी, चियांग झान खुद पर पूरा भरोसा रखता था। जब से उसने मैजिक इमेज स्टेज में कदम रखा, उसकी ताकत आसमान छू गई थी और अब वो मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट के बेहद करीब था। चाहे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय ने कितने भी विशेषज्ञ भेजे हों, इससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। बेशक इसका मतलब यह था कि सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई दिव्य आकार स्टेज में घुस जाता है तो ये अभी भी चियांग झान के लिए एक घातक खतरा होगा। जब उसका मन सोच रहा था,
चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी तीखी आंखों की जोड़ी ने आसपास के सभी शैतान दांव विशेषज्ञों को ठंडे तरीके से देखा। उसकी हत्या करने की मंशा बहुत ठंडी थी और ये आत्मा के लिए भयानक थी। इस समय चियांग झान के साथ धर्मी और शैतान दांव के दसियों हजार विशेषज्ञ उसके चारों ओर इकट्ठा हुए थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी ट्रांसेंडेंस दायरे में थे और सभी कैनोनाइज्ड मोनार्क विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक ने एक हिंसक आभा बिखेरी, जैसे कि अरबों धुएं के संकेत थे जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकते थे। ये आकाश को चीरता हुआ आया। पूरी दुनिया का मौसम बदल गया। पहाड़ ढह गए और धरती फट गई। अंतरिक्ष के बड़े बड़े हिस्से बिखर गए और आवाज बेहद चौंकाने वाली थी। ये निश्चित रूप से मैजिक इमेज स्टेज युद्ध क्षेत्र में पहली बार था कि ऐसा भव्य दृश्य पहले कभी नहीं हुआ था। धर्मी और शैतान दोनों ही विशेषज्ञ यहां एकत्र हुए थे और छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। इसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि अंतिम युद्ध शुरू होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान की ताकत इतनी शक्तिशाली होगी। ये आदमी उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी की संप्रभु प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। वो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। शायद यही कारण है कि एल्डर झान ने हर कीमत पर चियांग झान की रक्षा की। ये बुरा है। अधिक से अधिक धर्मी शिष्य यहां एकत्र हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार चियांग झान को मारना आसान नहीं होगा। हालांकि यहां बहुत सारे धर्मी शिष्य हैं, लेकिन स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव देव मंदिर के विशेषज्ञ अभी भी यहां दौड़ रहे हैं। उस समय न केवल चियांग झान मर जाएगा, बल्कि अन्य लोग इस स्थान को जीवित नहीं छोड़ पाएंगे। आसपास के हजारों विशेषज्ञ आपस में चर्चा कर रहे थे, अंतहीन चिल्ला रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान अकेले धर्मी और शैतान के बीच अभूतपूर्व युद्ध का कारण बनेगा। इस बार धर्मी और शैतान दांव के लगभग सभी विशेषज्ञ जो संप्रभु क्षेत्र और कैनोनाइज मोनार्क क्षेत्र में थे, एक साथ इकट्ठे हुए थे। एक बार युद्ध छिड़ जाने पर उन्हें निश्चित रूप से भारी क्षति उठानी पड़ेगी। हालांकि उनके दिल हिल गए थे। धर्मी और शैतान दांव के शिष्य उत्साहित थे और उनका खून खौल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लड़ाई मैजिक इमेज स्टेज की आखिरी लड़ाई होने की बहुत संभावना थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पक्ष जीतता है, ये युद्ध के परिणाम को प्रभावित करेगा। अंतिम लड़ाई कुछ ऐसी थी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अचानक चियांग झान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी चमकदार आंखों से एक सुनहरी रोशनी निकली। उसने ध्यान से दूर तक देखा। एक मानव आकृति एक उल्का की तरह ऊपर उठी, आकाश को चीरती हुई, और एक पल में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। धमाका! इस आदमी के प्रकट होने के बाद पूरा पहाड़ हिंसक रूप से हिल गया। उसके पैरों के नीचे मकड़ी के जाले की तरह भयानक दरारें फैल गई, जिसने पूरे पहाड़ की चोटी को ढक लिया। उसके ठीक पीछे एक विशाल शक्ति ने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया, पहाड़ों और नदियों के बीच से बहते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता स्वर्ग से उतरा हो। उसकी आभा 10,000 ली को अपने में समाहित कर रही थी और 9 स्वर्गों को हिला रही थी। हर किसी को घुटन भरा दबाव महसूस हुआ और उनके दिमाग सदमे से भर गए। यहां तक कि उन मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क विशेषज्ञों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे और वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। चियांग झान, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है? एक मधुर और दबंग आवाज जो बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी, चारों ओर गूंज उठी। चियांग झान का दिल कांप उठा। उसने अपनी आंखें उस व्यक्ति पर टिका दी जो अभी अभी आया था। उसने देखा कि पहाड़ की चोटी का 1/3 हिस्सा, जो मूल रूप से बादलों में ऊंचा था, ढह गया था। उसके ऊपर एक लंबा, शक्तिशाली और मजबूत युवक खड़ा था। वो 2 झांग दूर था। उसके कंधे चौड़े थे और पीठ मोटी थी।
और कमर भी चौड़ी थी। उसके शरीर की मांसपेशियां स्टील की तरह थी और उसकी नसें उभरी हुई थी। वो ड्रैगन या अजगर जैसा था और उसमें एक भयानक शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथ की एक लहर से पहाड़ों को नष्ट कर सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता है। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक ठंडा भाव, मोटी भौहें और बड़ी आंखें थी। उसकी निगाहें धधकते सूरज की तरह चमक रही थी और उसके सफेद कपड़े बर्फ की तरह थे। वो बिना किसी धूल के वहां खड़ा रहा और हिंसक हवाओं को चीखने दिया। उसने भौहें तक नहीं सिकोड़ी और उसके पूरे शरीर से एक असीम खतरनाक आभा निकल रही थी। वो आदिम युग के एक क्रूर जानवर की तरह थी जिससे कोई भी डर से कांप उठता था। सफेद बाघ। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और दूसरे पक्ष को पहचान लिया। ये सही है, ये आदमी दानव भगवान मंदिर में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं में से एक था। सफेद बाघ। उसकी वर्तमान ताकत काले कछुए से भी अधिक थी, जिससे चियांग झान को खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। पूरा दृश्य शांत था। हर कोई सफेद बाघ के दबाव में डूबा हुआ था और वे सभी डरे हुए और भयभीत थे। ये सफेद बाघ की महिमा थी। ऐसा लग रहा था कि वो शांत और आराम से था और उसने कोई भयानक ताकत नहीं दिखाई। हालांकि वर्चस्व की आभा पहले से ही पूरे स्थानिक क्षेत्र में फैल चुकी थी। चियांग झान को फिर से सफेद बाघ दिखाई देने पर मन ही मन झटका लगा। पिछली बार नर्क 18 परत में ये आदमी उससे हार गया था। उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसकी याददाश्त गायब हो गई थी। उसने सोचा कि वो फिर कभी उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी पर हावी नहीं हो पाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आज इतनी ऊर्जा से भरा होगा और उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। वो अजेय होगा। ये एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था जिससे लोग उससे डरते थे। भले ही चियांग झान उसे हरा सके, लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं होगा। उसी समय उसके दिल में स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई का इरादा उमड़ पड़ा। तो क्या हुआ अगर ये सफेद बाघ था? पिछली बार वो इसे हराने में सक्षम था, लेकिन इस बार वो वही कर सकता था। इसके अलावा काला कछुआ भी अद्वितीय शक्ति वाला एक प्राचीन दिव्य जानवर था। अंत में ये गंभीर चोटों के साथ भागने में सफल रहा। ये अभी भी वही वाक्य था। एक ही स्तर के योद्धाओं के बीच चियांग झान हमेशा आश्वस्त था। आखिरकार उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी, वार किंग ब्लड लाइन। मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा किसी और से कम नहीं थी। इसके अलावा उसने वध, अमर और भक्षण को संघनित किया था। क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति और भय, निराशा, ब्लेड सोल के 10 विशेष गुण, खेती की तकनीक, इस्तेमाल की गई कलाकृतियां सभी अलौकिक थी। इस तरह का समृद्ध संचय दुनिया में कौन इसका मुकाबला कर सकता है? मुझे नहीं लगा कि तुम अभी भी जीवित हो। बुरा नहीं है, तुमने मुझे निराश नहीं किया, चियांग झान ने सहजता से कहा। और अजेय लड़ाई के इरादे धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रहे थे। ये आसपास के स्थान पर फैल गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरने के बाद एक राजा की महिमा ने अनगिनत विशेषज्ञों को चौंका दिया था। पिछली बार जब मैं हार गया था तो मुझे बहुत सारे खतरों से गुजरना पड़ा था और मैं लगभग मर गया था। मेरे लिए नरक की 18 परत को छोड़ना आसान नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गलती से दानव हृदय घाटी में प्रवेश करूंगा और अमर शैतान हृदय प्राप्त करूंगा। तब से मैं उग्र हो गया और मजबूत बनना चाहता था। मैंने साधना करने के लिए कड़ी मेहनत की क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। आज मेरे लिए अपनी शर्म को धोने का एक अच्छा अवसर है। सफेद बाघ ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों में खून की प्यासी हत्या की मंशा भरी हुई थी।
उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। दो स्वर्ग को हिला देने वाली शक्तियां सर्वोच्च श्रेणी की कलाकृतियों के अनूठे दबाव के साथ फैल गई, मानो कोई राजसी दिव्य पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा हो। यह राजसी और अद्वितीय था। लगभग उसी समय चियांग झान ने ईश्वर वध करने वाला ब्लेड उठाया। तेज और तीक्ष्ण ब्लेड ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। इसने पहाड़ों और नदियों को चीर दिया, सभी बाधाओं को पार कर लिया और सफेद बाघ के हमले को बलपूर्वक रोक दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। गगन भेदी विस्फोट लुढ़कती हुई गड़गड़ाहट की तरह था, जो अंतहीन रूप से गूंज रहा था। जोरदार ऊर्जा एक बांध के टूटने की तरह थी, जो पूरे युद्ध के मैदान में तबाही मचा रही थी। तुरंत आकाश ढह गया, जमीन फट गई और निरंतर पर्वत श्रृंखलाएं तबाह होने के बिंदु तक नष्ट हो गई। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो, और ये एक भयावह दृश्य था। हर कोई डर से पीला पड़ गया। चियांग झान और सफेद बाघ की ताकत बहुत भयानक थी। इन दोनों ने जब से पदार्पण किया था, तब से दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखा था। वे बिल्कुल अजेय थे और उनमें से किसी में भी उनका विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था। सफेद बाघ, चियांग झान को मुझसे गहरी दुश्मनी है। मेरे रास्ते से हट जाओ। आज की लड़ाई में मैं उसे बिना दफन किए मरवा दूंगा। अचानक एक जानलेवा आवाज सुनाई दी। दूर से खून से लाल कपड़ों में एक आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वो केवल 16 या 17 साल का था और उसके गोरे चेहरे पर चमकीली आंखें थी। उसकी आंखें सितारों की तरह थी और वो एक चांदी की गुड़िया की तरह लग रहा था। सुरुचिपूर्ण और सुंदर, उसकी भौहों के बीच एक जंगली और अनियंत्रित अभिव्यक्ति थी, जैसे कि वो स्वर्ग से कोई महान व्यक्ति हो, और वो असहनीय रूप से अभिमानी था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे आकाश और घोड़ा आकाश में घूम रहे हों। एक भयानक शक्ति प्रसारित हुई और इसने अंतरिक्ष की परतों को तोड़ दिया। जब सभी ने रक्तवस्त्र पहने युवक को देखा तो उनके दिल श्रद्धा से भर गए। जब वो घटनास्थल पर पहुंचा तो उसके शरीर से एक अराजक ऊर्जा निकली। वो शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को उलट सकती थी, वो अद्वितीय शैतान भगवान की तरह थी, जिसने स्वर्ग को हिला दिया। उसने दुनिया में तबाही मचा दी और किसी ने उसकी शक्ति की धार को छूने की हिम्मत नहीं की। जू वुशांग, मैं इस लड़ाई में चियांग झान को जरूर मार डालूंगा। बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, वरना हुम्फ। सफेद बाघ ने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में डर झलक उठा। उसके बाद उसने दहाड़ लगाई और भी शक्तिशाली हमला किया। एक और भी भयानक आभा ने पूरे आकाश को ढक लिया। जिस क्षण चियांग झान ने जू वुशांग को देखा, उसका दिल सतर्कता से भर गया। वो 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक, अभिशाप रक्त रेखा के साथ एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वो अतुलनीय रूप से भयंकर और अभिमानी था, खासकर जब उसने नरक 18 परत में गोल्डन फ्लड ड्रैगन को मार डाला। उसकी ताकत पागलपन की हद तक बढ़ गई थी, जिसने सभी को चौंका दिया। वो सफेद बाघ की तरह ही एक शक्तिशाली दुश्मन था और उसकी ताकत सबसे मजबूत मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धा की थी। उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। सफेद बाघ और जू वुशांग की सॉवरेन टैलेंट का सामना करते समय चियांग झान को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। हालांकि वो सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा था और उसका मन दृढ़ था। न केवल उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि उसकी लड़ाई की भावना भी 9 स्वर्गों को तोड़ते हुए एक इंद्रधनुष की तरह थी। तुम मुझसे हारने के बावजूद इतने अहंकार से बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जू वुशांग, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। चियांग झान के मुंह से एक ठंडी और ठंडी आवाज निकली। उसने गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड को लहराया और जू वुशांग की ओर इशारा किया। भयानक ब्लेड बल ने एक सीधी रेखा में शून्य को नष्ट कर दिया
और जू वुशांग के शरीर पर ताला लगा दिया। बेशर्म शेखी बघारना, जू वुशांग की भौहें ठंडी हो गई और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू गई। वो चियांग झान से एक से अधिक बार पराजित हो चुका था। हालांकि वो बिल्कुल भी निराश महसूस नहीं कर रहा था। इसके बजाय वो और अधिक साहसी होता जा रहा था। खास तौर पर इस समय के दौरान मैजिक इमेज स्टेज को तोड़ने के बाद वो दुनिया में बेजोड़ हो गया था। उसका आत्मविश्वास फूट रहा था। इस वजह से जू वुशांग को एल्डर वॉरकिंग और एल्डर वु चांग के आदेश मिले थे। उसने तुरंत चियांग झान की तलाश शुरू कर दी। यह सिर्फ मिशन पूरा करने के लिए नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बदला लेना चाहता था। वो किंग किलिंग ऑर्डर को वापस लेना चाहता था। रूढ़िवादी दांव और दानव दांव के विशेषज्ञों के मूड अलग अलग थे। वे पूरी तरह से अलग थे। रूढ़िवादी दांव के शिष्यों के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वे बेहद घबराए हुए थे। दूसरी ओर शैतान दांव विशेषज्ञ को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगा हुआ लग रहा था और वो अपनी सीमा तक उत्साहित था। सफेद बाघ और जू वुशांग एक ही समय पर पहुंचे। शैतान दांव की आभा बहुत बढ़ गई थी और उन्हें पूर्ण लाभ मिला। इस लड़ाई में वे पहले से ही धर्मी दांव के सभी शिष्यों का सफाया करने के लिए तैयार थे। शैतान दांव राक्षसी प्रतिभा, घमंडी मत बनो। यहां अधिपति के होते हुए कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? इस समय भीड़ से एक दबंग आवाज आई जिसने सभी को चौंका दिया। सफेद बाघ से इस तरह बात करने की हिम्मत कौन करेगा? जू वुशांग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अनगिनत विशेषज्ञों के चेहरे तिरस्कार से भरे हुए थे। वे उपहास करते रहे, लेकिन अगले ही पल उनके भाव अचानक जम गए, क्योंकि अभी अभी बोलने वाला व्यक्ति एक विश्व हिलाने वाला शीर्ष युवा विशेषज्ञ था, अधिपति। मार्शल जीनियस, जो अतीत में उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर था, अधिपति। वो वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण में गोल्डन रोब पहने हुए दिखाई दिया था। उसका शरीर पहाड़ की तरह लंबा और सीधा था। उसके चेहरे की बनावट दृढ़ और मजबूत थी और उसकी दो सीधी भौहें उसके मंदिरों की ओर झुकी हुई थी। उसकी आंखें ब्रह्मांड की आकाशगंगा की आंखों की तरह लग रही थी और उसका पूरा शरीर एक राजा की महिमा बिखेर रहा था। उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी और ये दुनिया के सभी नायकों को चौंका सकती थी। चियांग झान ने अधिपति पर एक नजर डाली। उसे आखिरी बार देखे हुए कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन इस आदमी का रूप अभी भी प्रभावशाली था और वो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह लग रहा था। वो बस वहां आराम से खड़ा था और उसकी क्यूई एक बैल की तरह भयंकर थी। वो एक बैंगनी सुनहरे युद्ध देवता की तरह लग रहा था और उसकी अजेय गरिमा का विरोध नहीं किया जा सकता था। अधिपति यहां है। उसके यहां होने से व्हाइट टाइगर और जू वुशांग चियांग झान को मारने जा रहे हैं। उनकी शक्ति स्वर्ग जितनी ऊंची है। अधिपति के आगमन को देखकर धर्म के मार्ग के कई शिष्यों की चिंताएं दूर हो गई। इसकी जगह जो आया वो प्रत्याशा थी। वे चियांग झान और अधिपति द्वारा व्हाइट टाइगर को मारे जाने का इंतजार कर रहे थे। जू वुशांग, अगर ऐसा होता तो धर्मी और शैतान के बीच ये लड़ाई दानव शैतान संयुक्त सेना को गंभीर नुकसान पहुंचाती। श्री चियांग, आज आप और मैं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हम एक ही झटके में शैतान दांव और दानव दांव के सभी सच्चे शिष्यों का सफाया कर देंगे। आप क्या सोचते हैं? अधिपति ने चियांग झान को देखा और हंसा। उसका शांत स्वर इस विश्वास से भरा था कि वो सभी शक्तिशाली दुश्मनों को नजरअंदाज कर सकता है। उसके बाद उसकी नजर व्हाइट टाइगर और जू वुशांग पर चली गई और उसने एक ऐसा हमला किया जिसने डोंगाटियन को हिलाकर रख दिया। तारों वाले आकाश को परेशान करने वाली ऊर्जा नवें स्वर्ग की ओर भागने वाली थी। सिर्फ तुम्हारे साथ। व्हाइट टाइगर ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखें अहंकार से भरी हुई थी। जू वुशांग ने अपना सिर हिलाया।
उसकी अद्वितीय गति एक धार की तरह थी, जो हिंसक रूप से चियांग झान और विजेता की ओर टूट रही थी। तुरंत युद्ध के मैदान में 4 शक्तिशाली आभाएं उभरी, हिंसक रूप से टकराई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी अस्त व्यस्त हो गए। विजेता, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझसे दूर चले जाओ, नहीं तो आज अगले साल तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। जबकि सभी अभी भी सदमे में थे, एक काले कपड़े पहने युवक ने लंबी दहाड़ लगाई। वो भीड़ से बाहर निकला। उसका शरीर लगभग 9 फीट लंबा था। वो लंबा और मजबूत था, और उसकी मोटी भौहें तलवारों की तरह तीखी थी। उसकी आंखें अहंकार से भरी हुई थी, जो हर चीज को नीचे देख रही थी। वो जंगली और अनियंत्रित दिख रहा था। उसका दबंग आभा आसमान में उड़ रहा था। वो एक जंगली और अनियंत्रित युवक था। उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और जमीन पर पैर पटक दिया, और उसकी प्रभावशाली आभा बेजोड़ थी। ये एक म्यान में बंधी दिव्य कृपाण की तरह थी, जो एक तेज चमक छोड़ती थी, जो आसमान को भेदती थी और 9 स्वर्गों को चीरती हुई। जो कोई भी इस युवक को देखता, वो सम्मान की भावना महसूस करता। हे भगवान, मो तियान भी यहां है। देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला है, किसी ने चिल्लाकर कहा, जिससे भीड़ में उत्साह भर गया। धर्मी और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञ नवागंतुक को घबराहट से देख रहे थे, जैसे कि उन्होंने अभी अभी अद्वितीय शैतान भगवान को देखा हो। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे। ये सही है, मो तियान भी आया था। ये संप्रभु प्रतिभा युवा पीढ़ी के शिखर पर एक युवा राजा था। चाहे वो कहीं भी जाए, वो हमेशा ध्यान का केंद्र रहेगा। वो शांत और संयमित लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरा था। वध की बेजोड़ आभा किसी को भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। धमाका। जैसे ही मो तियान ने युद्ध के मैदान में कदम रखा, उसके शरीर से शैतान क्यूई की एक लहर पहाड़ की बाढ़ की तरह फूट पड़ी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि ये पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पूरी दुनिया को हिंसक रूप से विस्फोट कर दिया। युद्ध के मैदान में क्यूई के 5 तूफान एक दूसरे से टकराए। उनमें से प्रत्येक ने आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और वे एक दूसरे से हारे नहीं। मो तियान, अगर तुम आश्वस्त हो तो चलो पहले एक बड़ी लड़ाई करते हैं। विजेता का चेहरा उदास हो गया। उसने एक बार उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी पर अपना दबदबा बनाया था। उसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था, और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही मो तियान की बहुत प्रतिष्ठा थी, उसकी लड़ाई की मंशा आसमान छू रही थी। मैं चियांग झान को मारने के लिए यहां आया हूं। इससे पहले मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। इसके अलावा तुम्हारी कमजोर ताकत के साथ तुम शायद मेरा मुकाबला न कर सको, मो तियान ने व्यंग्य किया। उसका रवैया दबंग और अहंकारी था। चियांग झान को घूरते हुए उसकी आंखों में क्रूर हत्या की मंशा भरी हुई थी। अजय लड़ाई की मंशा इतनी विशाल थी कि ये स्वर्ग को हिला सकती थी। ये एक दबंग आभा थी जो सभी नायकों का तिरस्कार करती थी, और इसने लोगों को अपने दिल की गहराई से उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रेरित किया। आज का दिन अच्छा है। दानव जाति और दानव जाति के सभी अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग एक के बाद एक आ गए हैं। ये चियांग झान का सम्मान है। चियांग झान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसकी ठंडी आंखें मो तियान पर घूम गई। उसने कहा, मो तियान, हालांकि तुम्हारी ताकत बहुत मजबूत है, भाई विजेता मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन है। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। क्या तुम नहीं जानते कि उसके प्रति इतना अहंकारी होना तुम्हारे लिए मृत्यु क्या है? एक शांत आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। चियांग झान और विजेता एक दूसरे के बगल में खड़े थे। प्रत्येक एक शक्तिशाली और अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था। यह बताना असंभव था कि अगर वे 2 के खिलाफ 3 से लड़े तो वे हार जाएंगे। क्या गलत है?
क्या तुम्हें लगता है कि जितने अधिक लोग तुम धमकाओगे, उतने कम लोग तुम धमकाओगे? स्वोश! दूर शून्य में दिव्य प्रकाश की एक किरण छिन्न भिन्न होकर पलक झपकते ही चियांग झान और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुई। ये एक भूरे रंग का वस्त्र पहने युवक था, जो 8 फीट लंबा और किसी कपड़े की तरह पतला था। उसका चेहरा उदासीन था, उसकी भौहें तलवारों की तरह महीन थी और उसकी आंखें खाली और बेजान थी। हालांकि उसकी पुतलियों में मौत की रोशनी दिखाई दे रही थी और इस वजह से दूसरे लोग उसे घूरने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। उसका पूरा शरीर मौत की घनी आभा से घिरा हुआ था और वो नरक के महान क्रूर रीपर की तरह था। उसके पास अद्वितीय क्रूर शक्ति और भयानक चीखें थी। जियान सैन आ गया है। ऐसा लगता है कि आज राक्षसी मार्ग का अंत हो जाएगा। धर्मी मार्ग निश्चित रूप से इस युद्ध को जीतेगा। विजेता ने इस आदमी को देखकर मुस्कुराया। उसका चेहरा उत्साह से भर गया। चियांग झान ने कुछ नहीं कहा। जियान सैन एक बार उससे हार चुका था। उन दोनों को असंगत कहा जा सकता है, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि जियान सैन उसकी मदद करने के लिए यहां है या वो अपना सब कुछ दे देगा। सफेद बाघ, जू वुशांग और मो तियान सभी युवा पीढ़ी के शिखर पर थे। उनके हाव भाव शांत और निडर थे। हालांकि जियान सैन शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने उसे अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा। हालांकि डेविल दाओ एक्सपर्ट के दिल में उत्साह हवा और बादलों की तरह गायब हो गया। जियान सैन उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग के दूसरे रैंक वाले विशेषज्ञ थे। ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने एक बार उत्तरी सागर के 18 राष्ट्रों को पार किया था। वो दुनिया में अजेय थे और उनके नाम ने लंबे समय तक दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अफवाहों के अनुसार जियान सैन के पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक बरसर्क रक्त रेखा थी। वो पिछले कुछ वर्षों में सत्ता में आया था और वह जो चाहता था वो करने में सक्षम था, जिससे लोग डर से कांप उठते थे। खासकर जब से वो मैजिक इमेज स्टेज में पहुंच गया था, उसकी ताकत अथाह थी। कम से कम वो मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धाओं के बीच एक अजेय अस्तित्व था। उसके सामने मौजूद अद्वितीय प्रतिभाएं, जैसे कि सफेद बाघ, जू वुशांग और मो तियान, उनसे परेशान नहीं हो सकते थे। हालांकि कई डेविल दाओ विशेषज्ञ उसके बारे में चिंतित थे। दूसरी ओर धर्मी शिष्य बहुत ही उत्साही और लड़ने की भावना से भरे हुए थे। जब उन्होंने जियान सैन को देखा तो शुरू में वे बहुत उत्साहित थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वे युद्ध के मैदान पर स्थिति को बराबरी पर ला सकते थे। एक बार में सभी शैतान दाओ विशेषज्ञों को मारने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। वे इतने आश्वस्त क्यों थे? इसका कारण यह था कि उन्होंने एक और युवा राजा की खोज की थी, जिसका नाम दुनिया को हिलाकर रख देता था। उन्होंने भीड़ में चांदी के वस्त्र पहने युवक को खड़ा देखा। वो लगभग 20 साल का था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे और उसका चेहरा जेड जैसा था। उसके चेहरे की विशेषताएं ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें कुल्हाड़ियों से काटा जा रहा हो। उसके किनारे तीखे थे और उसकी आंखें असनीय अभिमानी रोशनी से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी को नीची नजर से देख रहा हो। वो लंबा और पतला था और उसकी मांसपेशियां मजबूत थी। वो वहां शांति से खड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन वो एक स्तंभ की तरह था जिसने स्वर्ग को थामे रखा था, पृथ्वी को दबा रखा था और ब्रह्मांड को सहारा दे रहा था। यदि वो न हिले तो सब ठीक रहेगा, लेकिन यदि वो हिले तो स्वर्ग और पृथ्वी उलट पुलट हो जाएंगे।